नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसके भाग 37 को आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था यह किसे दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था किसे दिया गया था? तो देविका रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देविका रानी को जो है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय विज्ञान संस्थान किस जगह स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान आपको मिलेगा बेंगलुरु में, तथा बेंगलुरु में जो है आपको मिलेगा इसरो का हेडक्वार्टर भी। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना ट्रेंच आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा एरिया है, जो सबसे गहरा भाग है, उसको हम कहते हैं मारियाना ट्रेंच। यह प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य के जो है अन्य दो नाम थे। चाणक्य के अलावा इसको कौटिल्य भी कहा जाता था। इनको चाणक्य के अलावा इनको कौटिल्य भी कहा जाता था, तथा कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये दो अन्य नाम थे। आप याद देखिए, कौटिल्य और विष्णुगुप्त दो अन्य नाम थे चाणक्य के। तो आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त। तो आप इसे याद रखिएगा, चाणक्य के दो अन्य नाम थे, एक तो हो गया कौटिल्य और एक हो गया आपका विष्णुगुप्त। वहीं आत्मारंग पांडुरंग किसका नाम था? तो तात्या टोपे का। आप ध्यान दीजिएगा, आत्मारंग पांडुरंग जो है तात्या टोपे का नाम था। अन्य तात्या टोपे का जो नाम था वह था आत्मारंग पांडुरंग। और महेश दास नाम किसका था? तो बीरबल का नाम था महेश दास। अगला प्रश्न हमारा है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, बैडमिंटन। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और स्कॉट मॉरिसन कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन जो है यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना थी यह दी गई थी अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से अर्नेस्ट हेकल के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है दी गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का जो पहली बार प्रयोग है, जैव विविधता शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा। तो इसे भी आपको याद रखना है। और पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना यह अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पौधे का कौन सा भाग है जो पानी और खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जो है यह पानी और खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, जाइलम। अगला प्रश्न हमारा है, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन का जो सिद्धांत यह दिया गया था ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ह्यूगो डी व्रिज। अगला प्रश्न हमारा है, टमाटर का जो लाल रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है यह लाइकोपीन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का जो रंग होता है यह लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है? आपको किसे बताना है? तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो होता है इसको जो है क्या कहा जाता है? तो सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला यानी कि ब्लू। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला जो है ऑक्टोपस के खून का रंग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तथा दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी? आर्य समाज की जो स्थापना थी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो स्थापना थी वह की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा का मतलब सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो
तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह माना जाता है नाभिक परमाणु संलयन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सूर्य की ऊर्जा का मेन जो सोर्स है वो है मतलब परमाणु संलयन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, परमाणु संलयन। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपी जो कान की हड्डी होती है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो स्टेपी जो होती है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न हमारा है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र जो बर्ड है उसका नाम बताना है। तो पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र चिड़िया आपको मिलेगी हमिंग बर्ड, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न हमारा है, जीवन की मूलभूत जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? कोशिका, यानी कि सेल जो होता है हमारा, कोशिका जो होती है, इसको हम जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ बहती है? तो मांडवी, ताप्ती और नर्मदा, ये तीनों नदियां जो हैं वेस्ट की तरफ बहती हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ बहती हैं तथा जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, अरब सागर में लास्ट में जाके गिर जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहले नंबर पे अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पर आपका मंदारिन है, उस तीसरे नंबर पर आपका है हिंदी। तो पहले नंबर पर विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी, दूसरी मंदारिन और तीसरी है हिंदी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का मतलब विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल आपको मिलेगा ब्लू व्हेल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से जो ब्लू व्हेल है यह सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शहर है जो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो इसमें से चंडीगढ़ जो शहर है यह आर्किटेक्चर के हिसाब से जो है सबसे प्लान्ड सिटी है, यानी कि सबसे नियोजित शहर है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, चंडीगढ़। अगला प्रश्न हमारा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा देहरादून में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, देहरादून। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की खुडोल पहल की सराहना की है? तो खुडोल पहल है मणिपुर का, तथा इस पहल की जो सराहना हाल ही में की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने जो है कोरोना वायरस के महामारी के दौरान जो है इस पहल को मणिपुर के गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, खुडोल पहल, तथा इस पहल की जो है काफ़ी तारीफ की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यह मणिपुर की पहल है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 57वां अफ्रीकी दिवस कब मनाया गया है? तो 26 मई को जो है अफ्रीकी दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 26 मई। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में डापोरिजो पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो डापोरिजो ब्रिज जो बनाया गया है इसका जो उद्घाटन है किया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश में जो है डापोरिजो पुल बनाया गया है। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, मसीहा मोदी नामक जो फेमस बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो मसीहा मोदी को लिखा है तबलीन सिंह ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, तबलीन सिंह के द्वारा जो है मसीहा मोदी नामक पुस्तक लिखी गई है। और कमलेश सुतार ने भी एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है 36 डेज। यह महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर लिखी गई पुस्तक 36 डेज, इसको कमलेश सुतार ने लिखा है। और हमारे जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है ओवरड्राफ्ट। क्या लिखी गई है? तो ओवरड्राफ्ट नामक जो बुक है यह लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विवेक जौहरी किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो विवेक जौहरी जो हैं ये किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के नए डीजीपी बने हैं। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, विवेक जौहरी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्रिक्स बैंक जिसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिक्स बैंक को जो है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने आपको बताना है। तो ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मार्कस प्राडो ट्राइजो, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मार्कोस प्राडो ट्राइजो। ये ब्राजील के हैं रहने वाले हैं तथा ये बने हैं ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है 800 किलोमीटर की हर्बल सड़कें बनाने की योजना बनाई गई है? तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है यह
800 किलोमीटर की लंबी जो है हर्बल सड़कें बनाएगी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बेंगलोर के यलहंका फ्लाईओवर का जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है? तो बेंगलोर का जो यलहंका फ्लाईओवर है इसका नाम रखा गया है विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे जो है बेंगलुरु के यलहंका फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।